हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 10 मार्च 2013 का पेपर। इस पेपर के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब शब्द एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। ठीक है, शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिनोनिम। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम्स को हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि एक शब्द का बिल्कुल अपोजिट, उसका उल्टा। ठीक है, इंग्लिश के सेक्शन के अंदर आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए एसएससी के अंदर, वहां पे सिनोनिम्स और एंटोनिम अक्सर पूछे जाते हैं और वो सारे प्रीवियस ईयर के बेस पे ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको बिल्कुल बेस्ट जो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड है वो आपको वहां पे टिक लगाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है फैच। फैच का मतलब होता है निकालना। ठीक है, आपको पेपर के अंदर आपको ऐसे हिंदी में नहीं मिलेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, फैच का मतलब होता है निकालना। अब आपको ये यही वर्ड आपको इस ऑप्शन में देखना है कि इसका मतलब भी बिल्कुल ऐसे ही मिलना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो देखिए आदेश और निकालने का कोई संबंध नहीं बनना है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। अब देखिए निकालना और लाना काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन हमें और भी ऑप्शन चेक करने हैं। स्कूप। स्कूप का मतलब होता है डोल। अब ये डोल क्या होता है ये समझा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक पीनट बटर है। ठीक है, एक पीनट बटर है और उस पीनट बटर के अंदर आपको एक छोटा सा एक चम्मच मिलती है। ऐसे आपको एक चम्मच मिलती है। ठीक है, और उसमें से आप बटर को निकालते हैं, तो ये हम लोग इसको कहते हैं स्कूप। कि हमने कितना एक स्कूप निकाला, कितना हमने एक चम्मच निकाली। ठीक है, तो उसको हिंदी में कहते हैं डोल। और चौथा ऑप्शन हमारा टेक। टेक का मतलब होता है लेना। तो देखिए इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम बन रहा है वो है लाना, यानी कि ब्रिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ब्रिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपको चारों ऑप्शन के मतलब पता होने चाहिए, तभी आप सिनोनिम और एंटोनिम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और सारे प्रीवियस ईयर ही होते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए स्टेसी। स्टेसी का मतलब होता है हिंदी में परमानंद। मतलब जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि मेरी वो चीज़ मुझे मिल गई है, एकदम परमानंद हो गया मैं किसी चीज़ का। ठीक है ना, एक एक्साइटमेंट थी और वो खुशी आपको बिल्कुल मिल गई है। ठीक है, एक लेवल पर पहुंच गए हो कि इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं स्टेसी, परमानंद। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है इससे, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा इक्लिप्स। इक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। अब ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसे भी हम कैंसिल करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा जॉय। अब जॉय का मतलब होता है आनंद, तो देखिए बिल्कुल इसी से मैच कर रहा है। परमानंद और आनंद दोनों सिमिलर वर्ड है, लेकिन आपको अगला वर्ड भी चेक करना है। अगला वर्ड है हमारा एक्सट्रीमिज्म। इसका मतलब होता है उग्रवाद, जो दंगे फसाद करते हैं। तो यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉय, यानी कि आनंद। ठीक है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्लैंडस्टाइन। इसका मतलब होता है गुप्त। इसका मतलब होता है गुप्त। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन हमारा फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार, तो कोई लेना देना नहीं है गुप्त से इसका। दूसरा ऑप्शन हमारा यूजफुल। इसका मतलब होता है उपयोगी, ये भी मैच नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन हमारा डेंजरस। इसका मतलब होता है खतरनाक,
ये भी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। और चौथा ऑप्शन हमारा सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब गोपनीय, और गोपनीय और गुप्त दोनों एक जैसे सिमिलर वर्ड है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सीक्रेट। ठीक है, इस पेपर के अंदर आपसे सिनोनिम टोटल 3 पूछे गए थे, तो तीनों मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स का। ठीक है, वहां पे आपको ऐसे अपोजिट वर्ड मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा स्टेशनरी। अब देखिए स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। अब देखिए ये वो वाला स्टेशनरी नहीं है जहां पर आप लोग जाते हैं पेन कॉपी रजिस्टर लेके आते हैं। ठीक है, उस स्टेशनरी की स्पेलिंग होती है STATIONNERY, ये होती है उसकी स्पेलिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ पर ए है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो स्टेशनरी मतलब स्थिर, कोई चीज़ हिलती नहीं है, एक जगह की जगह वहीं रहती है, उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टेशनरी। और ये स्टेशनरी आपको वो वाला जहाँ पर आप पेन कॉपी वगैरह लेके आते हैं, ये वो वाला स्टेशनरी हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला ऑप्शन हमारा स्लोइंग। अब स्लोइंग का मतलब होता है मंदीकरण, मतलब बहुत धीमे चल रहा है कोई चीज़। उसके बाद है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा, कोई चीज़ एक जगह पे कंटिन्यूसली खड़ी है। ठीक है, हिल नहीं रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद मूविंग। मूविंग का मतलब होता है गतिमान, कोई चीज़ चल रही है। ठीक है ना, ट्रेन चल रही है, बाइक चल रही है, वो एक मूविंग स्टेट में है, खड़ी नहीं है एक जगह। और राइटिंग का मतलब आपको पता है लिखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मूविंग। देखिए स्थिर और गतिमान। स्थिर मतलब एक जगह खड़े रहना, और गतिमान मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं, मूविंग स्टेट में। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो गया। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, इसे हम लोग कहते हैं एंटोनिम। ऐसे आपको सॉल्व करना है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो आप किसी पे रिएक्ट करता हो कोई। जैसे स्नेक है, आप स्नेक के पास जाओ तुरंत वो आपको डंक लगाता है, वो तो आक्रामक है वो बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, एग्रेसिव है। ठीक है ना, गुस्सैल है, उसे हम कहते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन हमारा डल। डल का मतलब होता है उदासीन, मतलब काफ़ी, कोई बंदा काफ़ी उदास रहता है, उदासीन है वो। ठीक है, हमेशा उसका चेहरा उतरा हुआ रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। अगला है पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण। उसके बाद है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है मातमी, मतलब कहीं मौत हो जाती है तो एकदम से सन्नाटा फैल जाता है, वहाँ पे सब लोग गम में होते हैं, तो वो उसको हम मातमी कहते हैं हिंदी में। और चौथा ऑप्शन हमारा इनएक्टिव, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय। ठीक है, अब इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण। ठीक है ना, एक एग्रेसिव है और दूसरा पीसफुल है ना। जैसे एक स्नेक हो गया, स्नेक क्या है, बहुत एग्रेसिव है। और जस्ट इसकी अपोजिट ले लीजिए आप काऊ। तो काऊ में क्या है, आप उसके पास जाओगे तो वो इतनी एग्रेसिव नहीं है, वो काफ़ी शांत रहती है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा डोलफुल। मैंने अभी आपको बताया डोलफुल का मतलब होता है मातमी। ठीक है ना, कहीं पर मातम फैल गया हो। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मौनफुल, जिसका मतलब है शोकाकुल। शोकाकुल मतलब मौनफुल, बिल्कुल सेम वर्ड है ये, जहाँ पर मतलब दुख फैला हुआ है, मातम फैला हुआ है, वही उसको हम लोग शोकाकुल भी कहते हैं, मौनफुल। अगला है चीरफुल। चीरफुल का मतलब होता है खुश, जहाँ पर खुशी फैली हो, उसका मतलब है। अगला है हमारा डिसाइडफुल। इसका मतलब है छल से, यानी किसी को धोखा देना, उसको हम लोग डिसाइडफुल कहते हैं। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है ब्यूटीफुल, जिसको हम लोग कहते हैं सुंदर। तो देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा डोलफुल का, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2 चीयरफुल, यानी कि खुश, यानी कि खुशी। ये देखिए, ठीक है, हम अपोजिट वर्ड्स सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि इसका सिनोनिम बताओ, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा शोकाकुल, यानी कि मौनफुल। मातमी और शोकाकुल बिल्कुल सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एंटोनिम भी डिस्कस कर लिए हैं। एंटोनिम भी 3 आए थे और सिनोनिम भी आपके यहाँ पे 3 आए थे। मैंने तीनों आपके सामने डिस्कस कर लिए। टोटल हमारे 6 हो गए।
ठीक है। देखिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड बना रहा हूँ, ठीक है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, इसलिए मैं एक एक पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसके नोट्स बनाते रहें ताकि जब यही जो वोकैब्स होती है बार बार रिपीट होती है एसएससी एग्ज़ाम में, चाहे एमटीएस एग्ज़ाम ले लो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम ले लो, चाहे सीजीएल तक भी पूछे जाते हैं यही सिमिलर वर्ड्स, ठीक है ना। इसके नोट्स बनाएंगे तभी आपको ये हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।